हमारे सारे पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। खुशी, तुम घर की अकेली बहू नहीं हो शैली। माना कि विपुल और दो भाइयों से ज़्यादा कमाता है, पर हम सभी संयुक्त परिवार में रहते हैं। विपुल ने तुम्हें सोने की चेन ला कर दी है। घर में दो बहुएं और भी हैं। तुम घर की बड़ी बहू हो। तुम ही सोचो, तुम्हारी देवरानी को कैसा लगेगा। मम्मी जी, हमारी शादी की 10वीं सालगिरह है। पहली बार उन्होंने मुझे कुछ दिया है। दोनों भाइयों की शादी के गहने इन्होंने ही बनवाए थे ना, तब क्या मैंने कुछ लिया था। मम्मी जी, आप भी इस बात को समझें। जब बेटों की शादी हो गई तो भाई की जिम्मेदारी से मुक्त हुए या नहीं। बहू, शायद तुम ही सही हो। तुम्हारे गहने भी तुमने छोटी बहू को दिए थे, मैं भूली नहीं हूँ। तभी मंझली बहू सौम्या कमरे में आ गई। शैली ने चैन दिखाकर कहा, तुम्हारे भैया ने 10वीं एनिवर्सरी का गिफ्ट दिया है। सुंदर है, पर हमको दिखाकर क्या जता रही हो भाभी। कहकर वो चली गई। छोटी बहू नाव्या को दिखाया तो सीधे बोली, भाभी, सोने की चेन तो काफ़ी महंगी लग रही है। परसों आपके देवर ने पैसे मांगे तो भैया ने कहा था पैसे नहीं हैं। आज चेन भी आ गई। देख नाव्या, तू मेरी छोटी बहन जैसी है। मैंने इनसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार कुछ दिया है। मैं तो इसलिए बताने आई थी कि तुम सबको मेरे लिए खुशी होगी, पर तुम दोनों के रवैये से मुझे दुख हो रहा है। आज सबका ध्यान रखने वाले तुम्हारे भैया पहली बार पत्नी का ध्यान रख लिया तो तुम सबको तकलीफ हो रही है। शैली का मन खराब हो गया। उसने चेन अलमारी में रख दी, बात को भी रफा दफा कर दिया और सोने चली गई। सुबह घर का माहौल पूरा बदला हुआ था। पुलकित माँ को कह रहा था, भैया दोगले हो गए हैं। जब मैंने पैसे जरूरी काम से मांगे तब नहीं थे, तो फिर चेन कहाँ से आ गए। बेटा, तुम्हारे बड़े भाई ने शैली के गहने तेरी पत्नी को दिए थे, वो कैसे भूल गया। वो तो लोगों में और मेरे ससुराल में अपना नाम दिखाने के लिए दिए थे। शैली ने कहा, अगर ऐसा होता तो आपकी पत्नी से गहने मुझे वापस लेने चाहिए थे ना। भाभी, माना कि आपने पहले बहुत कुछ किया है, लेकिन वो तो आपका फर्ज था। नाम भी आपका ही हुआ कि देखो, भाभी ने देवरों की शादी बेटे की तरह की है। अब फर्ज नहीं है क्या भैया के लिए। कैसे बोल सकते हो। आज तक भैया ही पूरे घर को चला रहे हैं। क्या हो रहा है। मैं बहरा नहीं हूँ। विपुल अचानक नीचे आ गए थे। अभी आज की बातों के बाद मैंने एक फैसला लिया है। हर महीने तुम दोनों बराबर का घर खर्च दोगे। और पुलकित, तुम शेयर मार्केट में तीसरी बार लॉस किए हो। हर बार पैसा चुका दिया। तेरी ये बात मैंने किसी को नहीं बताई थी। आज एक चेन तुम लोगों को आँख में खल गई। आज तक तुम दोनों की कमाई का एक पैसा ना मैंने लिए ना तुमने दिया। तुम्हारा सारा पैसा जमा हो रहा है। हमारे मुनीम जी ने सब बता दिया है। मेरे पास जमा पूंजी कुछ नहीं है। मैंने पैसे जोड़ के शैली के लिए कुछ लाया था। माँ को जब पता चला दोनों पैसे ना देकर पैसा जमा कर रहे हैं, उन्होंने भी दोनों को फटकार सुनाई। कुछ ही हफ्तों में दोनों देवर ने अलग होने का फैसला सुनाया। कहा कि जब पैसे देकर रहना है तो अलग ही रहेंगे। आज सब अपनी दाल रोटी खाते हैं। जिम्मेदारी पड़े तभी कोई सीखता है। समय रहते अलग होना समझदारी है, वरना रोज ईगो टक्कर खाएगा ही। बड़े संभाले छोटे में मौज करे, ये कुछ दिन ही चलता है।
तो दोस्तों मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सब अपने जीवन में खूब सारी तरक्की करें। धन्यवाद दोस्तों।